बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को। अवर टॉपिक इज 3.7 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। सो एटम अरेंज करते हैं अपने ऑर्बिटल्स को और परफेक्ट शेप बनाते हैं, जैसे कि लीनियर, ट्रायंगुलर और टेट्राहेड्रल। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेरियम क्लोराइड, लाइक इनकी स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री होती है, एंड कुछ होते हैं बीएफ की इनकी ट्रायंगुलर शेप होती है, एंड मीथेन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। सो ऐसा क्यों होता है? द आंसर लाई इन अमेजिंग कंसेप्ट कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। सो आज हम बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन को ही स्टडी करने वाले हैं। तो होता क्या है कि एटम्स बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, एंड समटाइम्स देयर ऑर्बिटल्स डोंट मैच वेल। तो होता क्या है कि उन ऑर्बिटल्स की शेप एंड एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। सो ये क्या करते हैं, ये कंबाइन होके मिक्स होके सेम एनर्जी एंड सेम शेप का ऑर्बिटल जनरेट करते हैं, जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी एंड शेप डिफरेंट होती है वो मिक्स होते हैं, मिक्स टुगेदर, एंड उससे क्या कर होता है कि एक नया ऑर्बिटल जनरेट होता है, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। मतलब अब जो नया ऑर्बिटल जनरेट हुआ है उसकी एनर्जी इक्वल है एंड आइडेंटिकल शेप है, मतलब सेम शेप है। सो दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अब जो नया ऑर्बिटल जनरेट हुआ है उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। सो कीप इन माइंड कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमेशा बॉन्डिंग से पहले होती है। यानी ये जो है हाइब्रिडाइजेशन ये सिंगल एटम में होती है, एंड बॉन्डिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हमेशा बॉन्ड बनाने से पहले होता है। सेकेंड स्टेप आ जाता है कि ओनली ऑर्बिटल ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी कैन मिक्स एंड फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि सिर्फ वही ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी नियरली इक्वल एनर्जी होती है, एंड वो कंबाइन होके मिक्स होके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स। यानी कि जितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं ना, कंबाइन हुए हैं, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो डिफरेंट टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की डिपेंडिंग अपॉन विच ऑर्बिटल इज मिक्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपलेस्ट। सबसे सिंपलेस्ट हम स्टार्टिंग करते हैं। सो sp हाइब्रिडाइजेशन। sp में क्या है कि एक s ऑर्बिटल एंड एक p ऑर्बिटल कंबाइन होता है, जिसके रिजल्ट में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। इसमें एक s ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लो है एंड स्फेरिकल शेप है, ये मिक्स होता है विद वन p ऑर्बिटल हैव हाई एनर्जी एंड डम्बल शेप, एंड एज अ रिजल्ट sp ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। सो एज अ रिजल्ट 2sp hybrid orbital of equal energy and identical shape। अब एक s एंड एक p ऑर्बिटल कंबाइन हुआ है, जिसमें एक की एनर्जी लो थी एंड एक की एनर्जी हाई थी, एंड दोनों की शेप डिफरेंट थी एंड एनर्जी भी डिफरेंट थी। तो इससे कंबाइन इसके मिक्स होने से क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हुए, जिनमें इनकी एनर्जी इक्वल है एंड इनकी शेप भी आइडेंटिकल है। सो दीज ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री यानी कि लीनियर ज्योमेट्री शो करते हैं, एंड इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनता है वो विच इज 180 डिग्री, एंड द ज्योमेट्री ऑफ सच मॉलिक्यूल इज लीनियर। ज्योमेट्री लीनियर होती है एंड बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। बेसिकली इस हाइब्रिडाइजेशन में आपको जस्ट ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल याद रखना ज़रूरी होता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इस पे हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सो यहाँ एग्जाम्पल है बेरिलियम क्लोराइड की। सो इसमें क्या होता है कि जो बेरिलियम है, इसमें ग्राउंड स्टेट पर 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ 2s2। यानी कि 2s2 मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं s ऑर्बिटल के अंदर। क्या होता है कि बेरिलियम में जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये
कहीं से कोई लाइट एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, व्हाइट लाइट, एंड ये मूव कर जाते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि ये लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी स्टेट में, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में मूव कर जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो इनमें अनपेयरिंग हो जाती है, स्प्लिट हो जाते हैं। सो इट हैज़ नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था। सो वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s इज प्रमोटेड टू 2p। अब एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से प्रमोट होके 2p ऑर्बिटल में आ गया है, गिविंग वन हाफ फिल्ड 2s एंड वन हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल। अब क्या हुआ है कि अब s ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड हो गया एंड p भी हाफ फिल्ड हो गया। अब इनकी एनर्जी एंड शेप सेम हो गई है, एंड ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में चेंज हो गए हैं। So these two orbital mix to form two sp hybrid orbitals and oriented 180 degree bond angle बनता है sp hybridization के केस में। So each sp orbital overlap with a half-filled p orbital of chlorine to form two sigma bonds। अब क्या होता है कि अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं, अब ये ओवरलैप करते हैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सो अब एक s ऑर्बिटल एंड एक p ऑर्बिटल जब इन्होंने ओवरलैप किया, तो यहाँ पर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आता है। अब इसके साथ बेरिलियम के साथ क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो गए, तो यहाँ पे बेरिलियम से क्लोरीन के दरमियान दो सिग्मा बॉन्ड्स बने, एंड इनके दरमियान 180 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है बेरिलियम क्लोराइड, ये शो करता है लीनियर ज्योमेट्री। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट वन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल एंड दो p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं एंड ये इससे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं, यानी कि एक s ऑर्बिटल एंड एक p ऑर्बिटल, एंड इन दोनों की भी शेप एंड एनर्जी डिफरेंट है। ये कंबाइंड हुए एंड एज अ रिजल्ट में 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए। These orbitals arranged in a trigonal planar geometry होती है, trigonal planar geometry होती है sp2 hybridization में, एंड ये बॉन्ड एंगल शो करते हैं 120 डिग्री, एंड ईच ऑर्बिटल लाई इन द सैम प्लेन, एक ही प्लान में ऑर्बिटल्स लाई करते हैं। अब एग्जांपल पे आते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल हम देखते हैं, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 and 2p1, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर शेल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s इज प्रमोटेड टू द 2p। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है 2s से 2p में प्रमोट हो जाता है, एंड गिविंग 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, जिससे 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जनरेट हो जाते हैं। सो दीस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। ईच ऑफ देम ओवरलैप विद हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करते हैं फ्लोरीन के p ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, जिसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, एंड इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर होती है, एंड 120 बॉन्ड एंगल बनता है इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। सो एग्जांपल देखते हैं, ये डायग्राम्स आपकी बुक में भी मेंशन है। तो 2s ऑर्बिटल जब कंबाइन होता है दो 2p ऑर्बिटल्स के साथ, उसके रिजल्ट में इस तरह की कोई ज्योमेट्री आती है, एंड बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ऐसे ये ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री है, एंड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। अब होता है कि बेसिकली के बोरॉन के केस में ग्राउंड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के फॉर्म में 2s ऑर्बिटल में होते हैं, एंड 1 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होता है। अब ये कोई लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, व्हाइट लाइट, एंड ये प्रमोट हो जाते हैं लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में। हाई एनर्जी स्टेट में यानी कि एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये अनपेयरिंग शो करते हैं। सो ये चेंज हो जाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर। अब यहाँ पर जो 3 ऑर्बिटल्स बने हैं sp2 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स बने, इनकी सेम शेप एंड सेम ज्योमेट्री है, सेम शेप एंड सेम एनर्जी है, एंड ये जब कंबाइन होते हैं तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देते हैं जिसको हम ट्राइगोनल प्लानर कहते हैं।
एंड इसके साथ फिर आकर कंबाइन अटैच हो जाते हैं फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स एंड फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनता है 120 इस ज्योमेट्री। अब आते हैं नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर। इसमें क्या होता है कि इसमें एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं एंड एज अ रिजल्ट 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। अब ये जो तीन ऑर्बिटल्स p हैं, 3p ऑर्बिटल्स एंड 1s ऑर्बिटल, इनकी शेप एंड एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन जब ये कंबाइन होंगे, मिक्स होंगे, तो एज अ रिजल्ट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे sp3, उनकी शेप एंड एनर्जी इक्वल होगी और इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी एंड 109.5 डिग्री इज द बॉन्ड एंगल। अब क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल जो कि डिफरेंट प्लान में है, डिफरेंट इनकी एनर्जी एंड शेप है, ये जब कंबाइन होते हैं इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दे देते हैं विच इज टेट्राहेड्रल। एंड अब इनकी एनर्जी सेम होती है। अब इनकी एनर्जी एंड शेप जो है वो आइडेंटिकल होती है एंड बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री बनता है। अब आते हैं एग्जाम्पल के, एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल इज मीथेन। मीथेन ग्राउंड स्टेट पे 1s2 2s2 एंड 2p2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करती है ग्राउंड स्टेट पे। सो ड्यूरिंग द बॉन्डिंग 2s इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू द एम्प्टी 2p ऑर्बिटल। अब इसकी ग्राउंड स्टेट पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब होता क्या है कि ये कोई लाइट को एब्जॉर्ब करता है ग्राउंड स्टेट पे कार्बन एंड ये प्रमोट हो जाता है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है एंड अब 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड ये एक्साइटेड स्टेट में अनपेयरिंग ही काज करते हैं। सो अब ये बन गए हैं कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि सब में इक्वली एक-एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब इनकी शेप एंड एनर्जी आइडेंटिकल होती है। So these four hybrid orbitals from the 1s and 3p hybrid to form four equivalent 3p orbitals. अब यहाँ पर बन गए हैं four equivalent 3p3 orbitals. So each of these 3p3 orbitals overlap with 1s orbital of hydrogen to form 4 sigma bond. अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है विद हाइड्रोजन एंड ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं and the result tetrahedral is CH4 molecule, so tetrahedral shape होती है and 109.5 is bond angle। 109.5 ये बॉन्ड एंगल होता है। तो स्टूडेंट्स यहीं तक था आज का लेक्चर एंड कोई भी क्यूरी हो लेक्चर रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी और आपको भी मज़ीद न्यू वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।